नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हैबिट बिल्डिंग के बारे में। इस चैनल पे मैं बुक की समरीज डालता हूँ लेकिन चैप्टर वाइज डालता हूँ ताकि आपको उस बुक में दिए गए हर लेसन के बारे में पता हो। तो आज का ये जो वीडियो है ये एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 13 है उसके ऊपर बेस है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं, तो इसे बीट कैसे किया जाए बाय यूजिंग 2 मिनट रूल, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके और आप 2 मिनट रूल को ठीक से समझ कर उसे लाइफ में अप्लाई कर सको और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। एक कोरियोग्राफर होता है, एक डांसर होता है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है। उसका नाम होता है क्ली जेनसन। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू ले जाता है। फिर वो कहता है कि मैं जो भी सक्सेस है उसका क्रेडिट मैं एक आदत को देना चाहूँगा। एक आदत होती है, एक रिचुअल होता है जो कि वो डेली परफॉर्म करता है। अब वो रिचुअल कुछ ऐसा होता है कि जब भी वो सुबह 5:30 बजे उठेगा उसके बाद वो अपने वर्कआउट क्लोथ्स को पहनेगा और उसके बाद अपने घर को छोड़कर नीचे जाकर वो टैक्सी में बैठेगा और उसके बाद उसका जो टैक्सी ड्राइवर है उसे जिम तक छोड़ेगा। उसके बाद वो जिम में 2 घंटे वर्कआउट करेगा। अब वर्कआउट होने के बाद फिर से टैक्सी में बैठ के फिर से घर आना। तो ये सब वो डेली करता है, लेकिन उसका रिचुअल ये नहीं होता है कि वर्कआउट करना है। उसका रिचुअल होता है कि सुबह उठो, वर्कआउट के क्लोथ्स पहनो और उसके बाद नीचे जाकर टैक्सी में बैठो। बस इतना ही उसका रिचुअल है, यानी कि आदत है। तो उसका जो रिचुअल होता है वो कितना आसान होता है। सिर्फ सुबह उठना है, उसके बाद कपड़े पहनने हैं वर्कआउट के, उसके बाद नीचे जाके टैक्सी में बैठ जाना है। बस इतना है। इतना होने के बाद उसकी आदत कंप्लीट हो जाती है। तो वो कहता है कि वो ये कितना आसान है करना, बहुत ज़्यादा ईजी और रिपीटेबली, वो ये हर रोज़ कर सकता है। हालांकि आप कहोगे कि 5:30 बजे उठना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन उसकी पहले से आदत बनी हुई है 5:30 बजे उठने की, तो उसके लिए ये आसान है। जैसे हम सबके लिए 8 बजे उठना में भी नॉर्मल हो सकता है, वैसे ही समझो उसके लिए नॉर्मल है 5:30 बजे उठना। तो उसका एक छोटा सा रिचुअल होता है जो वो डेली परफॉर्म करता है, उसकी वजह से इसे सक्सेस आती है। अब ये रिचुअल क्या है, क्यों मैंने ये बताया, क्यों मैंने ये स्टोरी बताई, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे उसका रिचुअल है ना कि सुबह उठो, वर्कआउट क्लोथ्स पहनो और गाड़ी में जाके बैठो, ये बहुत आसान है। वो हर रोज़ इसे कर सकता है और उसके बाद अपने आप वो सोचता है कि अगर मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ, यानी कि ये जो कैब ड्राइवर है उसने मुझे जिम तक छोड़ा है, तो मैं जिम में जाऊँगा। अगर जिम में गया हूँ तो वर्कआउट तो करूँगा। अगर वर्कआउट किया है तो एटलीस्ट मेरी हेल्थ बनेगी। सिंपल है। मतलब हेल्थ बनाने के लिए सिंपल सा एक रिचुअल बनाया उसने, वर्कआउट करने के लिए सिंपल सा रिचुअल बनाया कि सुबह उठो, वर्कआउट क्लोथ्स पहनो और गाड़ी में जाके बैठो। देखो, हमारी लाइफ में हर रोज़ ऐसी ही हमारे पास चॉइस होती है। हम छोटे छोटे रिचुअल्स बना सकते हैं जिनमें सिर्फ 2 मिनट रखते हैं। इसे ही कहते हैं 2 मिनट रूल्स। देखो, जैसे फ़ोन उठाना एक चॉइस होती है। जैसे कि अगर होटल में जाते हो वहाँ पे जाना एक चॉइस होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फ़ोन उठाते, जब फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं यार फ़ोन उठाया ही है तो यूट्यूब देखता हूँ। अगर यूट्यूब देखा है तो थोड़े कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ या फिर इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं होटल में गया हूँ तो कुछ खा ही लेता हूँ। अब होटल में जाओगे तो हेल्दी फूड तो खाओगे नहीं, अनहेल्दी ही खाओगे। तो अब देखो, मैंने पिछले चैप्टर में फ्रिक्शन की बात की थी। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पिछला चैप्टर देखो ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके। ये बुक चैप्टर वाइज नहीं बल्कि लॉ वाइज है, जो कि इस बुक के 4 लॉज है किसी भी आदत को लगाने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए। उस तरह से मैं इस चैप्टर्स को समराइज कर रहा हूँ ताकि आप सबको आसानी से समझ आए कि आपको आदत लगाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है और आदत तोड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है। इससे पहला का जो चैप्टर है वो ज़रूर जाके देखना है, उसके बाद ही ये चैप्टर देखना। अब पिछले चैप्टर में मैं बात की थी फ्रिक्शन को। अगर आदत को तोड़ना है तो फ्रिक्शन को बढ़ाओ और आदत को लगाना है तो फ्रिक्शन को कम करो। बिल्कुल वैसे ही जो देखो, वो जो क्ले जेनसन था ना, उसने वर्कआउट की आदत लगाने के लिए फ्रिक्शन को कम किया। यानी क्या किया, 2 मिनट का रूल का यूज़ किया। 2 मिनट में वो क्या कर सकता था वर्कआउट जाने के लिए, सुबह उठ के कपड़े पहनो और गाड़ी में जाके बैठो। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और बहुत आसान है। सो यही सोल्यूशन है। अगर आपको फ्रिक्शन कम करना है तो 2 मिनट रूल का यूज़ करो। किसी भी आदत को लगाना है, देखो ऐसा क्या है कि जो आप 2 मिनट में कर सकते हो। मान लो मुझे आज से वर्कआउट की आदत लगानी है। अगर मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ तो बहुत आसान है। मुझे ये नहीं कहना है कि मैं आज जाके 100 पुशअप्स लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब मोटिवेशन होता है तब हम सबको लगता है कि यार मैं आज तो बहुत करूँगा, और हम करते भी हैं। हम 20 पुशअप्स लगा लेते हैं, बहुत सारा वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन वो 2 या 3 दिन तक, उसके बाद हमारी बॉडी थक जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं करना है। उसके बाद हम करते ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, 2 मिनट रूल को यूज़ करना है। आपको आदत ऐसा नहीं लगानी कि मुझे हर रोज़ 100 पुशअप्स करने हैं। आपको आदत ऐसे लगानी है कि मुझे 2 मिनट में जो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ उस आदत के रिलेटेड, वो मुझे करनी है। मुझे
वर्कआउट करना है, होम वर्कआउट करना है, मुझे बस जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ वहाँ जाके खड़े रहना है और एक पुशअप्स लगानी है। इतनी स्टार्टिंग तो करो, अपने आप आगे के पैटर्न बनते जाएंगे। देखो, पॉइंट ये नहीं है कि मुझे बड़ी आदत बिल्ड करनी है, पॉइंट ये है कि मुझे बेस बिल्ड करना है। पहले आता है स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस को देखो आप, पहले सेटअप किया जाता है, उसके बाद उसे इम्प्रूव किया जाता है। किसी प्रोडक्ट को पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसे इम्प्रूव किया जाता है। उसी तरह किसी भी आदत को लगाना है तो पहले उसका बेस सेट करो, पहले उसे लगा लो, स्टार्टिंग की चीज़ें लगा लो पहले, उसके बाद उसे इम्प्रूव करो। आप कहोगे एक पुशअप्स लगाने में क्या मज़ा आएगा, लेकिन एक पुशअप्स की आदत आप हर रोज़ लगाओगे तो थोड़े उन्हें बॉडी में चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद उसे अपने आप इम्प्रूव करते जाओ। फिर किसी दिन आपको लगा कि यार नहीं, मुझे नहीं करना है, आज वर्कआउट नहीं करना है, उसके बाद फिर से आप अपनी पुरानी आदत पे आ जाओगे कि 2 मिनट रोल कि जाके मुझे एटलीस्ट एक पुशअप्स लगाना है, तो आदत तो बनी रहेगी। मैं और एक एग्जांपल देके चलता हूँ। मान लो आपको बुक रीडिंग की आदत लगानी है, तब इसके पहले जो चैप्टर्स है उसमें भी मैंने बुक रीडिंग कैसे करनी है उसके लिए एग्जांपल्स दिए, इसलिए कह रहा हूँ पिछले जो चैप्टर्स है वो जाके देख लो ताकि आपको समझ आ सके। अब देखो, बुक रीडिंग की आदत लगानी है, 2 मिनट रूल का यूज़ कैसे करोगे कि यार मुझे हर रोज़ बुक पढ़ना है, तो मुझे पूरा बुक नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ठीक है आज से मैं बुक रीडिंग करने की आदत लगाऊंगा, यानी कि जाऊँगा और एटॉमिक हैबिट जो बुक है ना उसे पूरा फिनिश करूँगा। मैं खुद ऐसा नहीं करता। मेरा सिर्फ एक रिचुअल है कि मुझे बैठ कर एटलीस्ट एक पेज पढ़ना है या फिर एक पैराग्राफ पढ़ना है, जिसमें मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में आराम से एक पैराग्राफ तो पढ़ ही सकता हूँ मैं। तो इस वजह से क्या होता है, जिस दिन मुझे बुक पढ़ने का मन नहीं है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, तो मेरी आदत भी कंटिन्यू रहती है और मैं बुक भी पढ़ लेता हूँ, उसमें से कुछ सीख भी लेता हूँ। सिमिलर एग्जाम्पल अगर देना हो मेडिटेशन के लिए, तो मेडिटेशन में आप क्या कर सकते हो कि मुझे बस 2 मिनट मेडिटेट करना है, मुझे नहीं करना 10 मिनट स्टार्टिंग में, बाद में मैं इम्प्रूव कर लूँगा, बाद में मैं 10 मिनट या 20 मिनट 1 घंटा कर लूँगा, लेकिन पहले बेस तो सेटअप कर लो। पहले 1 महीना या फिर आपको जितना भी वक्त लगेगा किसी भी आदत को सस्टेन करने के लिए उतना कर लो। कि इस चैप्टर में से एक चीज़ आपको सीखनी, वो 2 मिनट रूल का यूज़ करना है किसी भी आदत को बिल्ड करने के लिए। अगर याद ना रहे तो एग्जाम्पल याद रखना क्ले जेसन का, कैसे उसने जो वर्कआउट का आदत है वो लगाया, यानी कि यानी कि सुबह उठो, जिम के क्लोथ्स पहनो, नीचे जाओ, कैब में बैठो, बस 2 मिनट लगते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हो। ऐसी ही चीज़ें आपके लाइफ में आप खुद अप्लाई करो, जो भी एग्जांपल्स दे उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो और किसी भी आदत को लगा सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ है जो आप 2 मिनट से भी कम वक्त में कर सकते हो, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ मिल सके, आप और अलग अलग टेक्निक्स और ट्रिक्स सीख सके आदत को लगाने के लिए या फिर आदत को तोड़ने के लिए। और इसके बाद मैं अलग अलग बुक्स की समरीज लेके आऊँगा, जो भी चैप्टर वाइज, ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में समझने को मिले, ताकि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो, आप वीडियो से ही सब कुछ सीख जाए कि उस बुक में क्या दिया है और क्या नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।